यहाँ पर देखते हैं सितंबर महीने का मंथली करंट अफेयर। देखिए इसमें न्यूज रहेंगे अगस्त महीने का, लेकिन सितंबर महीने का ये करंट अफेयर्स आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। सितंबर महीने में कंप्लीट हो रहा है और कोई भी यदि करंट अफेयर सितंबर में आप देखते हैं तो उसमें न्यूज अगस्त महीने यानी एक महीने पहले के ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सितंबर का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे जिसके न्यूज़ मिलेंगे आपको अगस्त महीने के। तो चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रथम 1000 सब्सक्राइबर को हम ग्रुप बना है व्हाट्सएप का, उसको आप लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें फ्री PDF आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कोई भी सजेशन सुझाव हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा फ्लू हो गया है। फ्लू मतलब समझते हैं ना, फ्लू मतलब सर्दी खांसी जिसे कहते हैं, तो थोड़ा गला बैठा हुआ है, हो सकता है आवाज़ आपको चेंजिंग महसूस होगा। चलिए, मौसम चेंज होते ही हो ही जाता है, हर कोई को अक्सर होता है, हर कोई नहीं मतलब मैक्सिमम लोगों को हो जाता है। ठीक है, आप लोग को भी होता होगा तो बताइएगा। अच्छा चलिए, एक और चीज़ है कि जब आपको फ्लू बार बार हो रहा हो अधिकतर, तो एक इसका वैक्सीन भी आता है। ठीक है, वैक्सीन भी आता है, आप चाहें तो ले सकते हैं, हालांकि डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा। लेने के लिए कोई भी ले सकता है, लेकिन कोई भी जो मेडिकल रिलेटेड चीज़ है वो डायरेक्टली ऑनलाइन किसी के सुन को लेना ये रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, टेट्रा 1 साल में एक बार ये ले सकते हैं। ठीक है, और आपको फ्लू नहीं होगा। ठीक है, एक प्रकार का वैक्सीन है। ठीक है, इनएक्टिव, ये फ्लू वैक्सीन है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, आपके शरीर में जाके एंटीबॉडी ये उत्पन्न करता है किसके, H1N1 के खिलाफ। ठीक है, जो कि स्वाइन फ्लू एक तरह का ये वायरस है। फ्लोरिक्स टेट्रा, फ्लुआरिक्स टेट्रा, आप इसको गूगल सर्च कीजिएगा। ठीक है, गूगल सर्च कीजिएगा फ्लुआरिक्स टेट्रा। चलिए अब चलते हैं सीधे टॉपिक पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में, देखिए अगस्त का न्यूज है, किस शहर में भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए क्या है, बेंगलुरु, बी क्या है, आइजोल, 3 क्या है, अहमदाबाद, चौथा नई दिल्ली और 5वां पुणे। तो किस में किया है, दूसरा आइजोल में, मिजोरम का राजधानी है आइजोल। ठीक है, यहाँ पे आप विस्तार देख लीजिए। 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया। इसके साथ मिजोरम ये माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, संचालित करने वाला। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला बन गया। इसमें 10 अस्पताल वाले बेड के जो भी होंगे उन्हें डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं से जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगस्त 23 में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह क्या है अभी, रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री। तो वही अगस्त 2023 में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जो है को बनाए रखने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? बताइए किसके, VK सारस्वत, अजय केसुद, राजगोपाल चिदम्बरम, मंजुल भार्गव या के विजय राघवन? तो क्या होगा उत्तर, के विजय राघवन। अच्छा आप बताइए कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, तो करंट अफेयर के साथ कुछ बेसिक चीज़ों को भी जानते जाइए, आ जाता है, ऐसी बात नहीं सिर्फ करंट ही आता है। करंट अफेयर पढ़ने का यही तरीका होता है कि उसकी बेसिक चीज़ों को भी आप समझते जाएं, जानते जाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए नेशनल आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मनोज वाजपेयी, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या पंकज त्रिपाठी? क्या होगा उत्तर, तीसरा सचिन तेंदुलकर को, मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए नेशनल आइकन। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर क्या है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं, और भारत रत्न से सम्मानित हैं। ठीक है, इस चुनाव आयोग और शिक्षा के लिए नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। अच्छा अभी न्यूज़ में हाल ही में चल रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसकी नियुक्ति में कुछ बदलाव करने जा रही है मोदी सरकार। 18 तारीख से जो बुलाया गया है
एक विशेष सत्र, आपको पता है विशेष सत्र मतलब साल में 3 बार सत्र चलते हैं, बताइएगा कौन कौन। संसद के 3 सत्र चलते हैं, मानसून, तो आप बताइएगा कौन, ठीक है, 3 बार साल में सत्र चलते हैं। और जब जरूरत होती है कुछ तो एक विशेष सत्र नोटिस देके बुलाया जाता है, ठीक है। तो 18 तारीख से 4-5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया। उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से रिलेटेड बदलाव करने जा रहे हैं। तो पहले कौन कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो है CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, होते थे, और विपक्ष के नेता। तो ये मिलकर तय करते थे कि मुख्य इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें मोदी गवर्नमेंट बदलाव करने जा रही है और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पैनल से बाहर होने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा विचार कीजिएगा कि यह कहाँ तक स्वतंत्रता, इस तरह से जो हर संस्थाओं पे मोदी सरकार अपना एकाधिकार बनाना चाह रही है, क्या है, एकाधिकार ही है। अब मान लीजिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम कैसे करेगा, जिसमें उसमें जो चुनाव, देखिए उसमें जो कमेटी अब बनेगा सिलेक्शन कमेटी, उसमें कौन कौन होंगे, PM होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और एक मंत्री होंगे, ठीक है, कोई भी कैबिनेट का मंत्री होगा, ठीक है, और एक विपक्ष का नेता होगा, और बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। तो एक PM खुद है, एक मंत्री हैं, ये 2 लोग हैं। अगर ये विपक्ष वाले किसी के नाम का रिकमेंडेशन नहीं भी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये सरकार के 2 लोग काफ़ी हैं, तो इन्हीं से नियुक्ति हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि सरकार ही अब नियुक्ति करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और जब सरकार ही किसी की नियुक्ति करेगी तो वो चीफ इलेक्शनर जो कमिश्नर होगा वो कितना निष्पक्ष काम कर पाएगा, बताइए। तो संस्थाओं को निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है, यही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संस्थाएं स्वतंत्र होती हैं तभी लोकतंत्र सही होता है। चलिए, वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे क्या है, सचिन तेंदुलकर को आइकन, नेशनल आइकन बनाया गया है, ठीक है, 3 साल के लिए, ठीक है। सचिन तेंदुलकर अपनी उपलब्धि के लिए 2014 में इन्हें भारत रत्न मिला था, 2008 में पद्म भूषण और 1999 में पद्मश्री। उन्हें क्रिकेट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न 1997 में मिला, अर्जुन पुरस्कार 1994 में मिल चुका है, ठीक है। बोरिया मजुमदार और सचिन द्वारा सह लिखित प्लेइंग इट माई वे सचिन का आधिकारिक आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, अभी आप याद रख लीजिए, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन है, 1 महीने का टॉप 100, ठीक है। अगर इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर आप किसी महीने में करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर नहीं देख पाते हैं, उतना समय आपके पास नहीं है, तो ये टॉप 100 भी आप देख लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त 2023 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, स्पेस का जो हमारे यहाँ एजेंसी है भारत का वो इसरो है, ठीक है। अमेरिका का नासा है, जापान का जाक्सा है, इसी तरह से हर, तो हमारा जो इसरो है द्वारा विकसित चंद्रयान 3, आपको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और सफल भी हो गया है। भारत इसके लिए बहुत कम खर्चे पे ये सफलता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जो मून क्राफ्ट है चंद्रयान 3 के संबंध में कौन सा बिंदु सही है बताना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही है गलत है क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ सही बताना है, ऑप्शन ए क्या है, भारत ने विक्रम, ठीक है, लैंडर मॉड्यूल द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, देखिए यहाँ पे आप नोट कीजिएगा दक्षिणी ध्रुव, आपको ऑप्शन में उत्तरी ध्रुव ही दे देगा, ठीक है। तो भारत ही एकमात्र पहला देश अभी जो है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। भारत से पहले US, रसिया, चाइना चंद्रमा पर लैंड किए हैं, लेकिन वो किस ध्रुव पे हैं, नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव पे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे। और भारत किस पे है, साउथ पोल पे पहुंचने वाला है, ठीक है, साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला कंट्री बन गया है, ये भारत का अचीवमेंट है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, हाईलाइट करते हैं। फिर हम यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर के पास चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारा, ये तो सही है बिल्कुल। इस सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4था देश बन गया, तो सही बात है, 4था बन गया है। 3 और हैं, कौन कौन से बताया हमने, US, रसिया, चाइना, लेकिन वे उत्तरी ध्रुव पर हैं, लेकिन चंद्रमा पर तो भी गए हैं। तो इस तरह से भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4था देश बन गया और 70 डिग्री अक्षांश पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास अंतरिक्ष उतारने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। और ये जो लैंडर मॉड्यूल और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस में कितना होता है, 14 दिन, ठीक है, 14 दिन होता है, ठीक है, 14 दिन शुक्ल पक्ष और 14 दिन कृष्ण पक्ष, 28 दिन में आपको अमावस्या ग्रह आता है, पूर्णिमा आता है 14 दिन पे, तो उसे चंद्र दिवस बोलते हैं, ठीक है। तो लैंडर मॉड्यूल और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है, 14 दिन का है, ठीक है। उनका लैंडिंग साइट प्राइम 4 किलोमीटर मल्टीप्लाई 2.4 किलोमीटर साउथ पोल और इतना नॉर्थ ईस्ट पोल पे है, ठीक है, साउथ ईस्ट पे है। तो इसमें से कौन सा सही है, तीनों सही हैं, A, B, C तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें आप बताइए, इससे सफलता पे ही
किस तिथि को मोदी जी ने यानी भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया? मतलब भारत हर साल अब इसी सफलता को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। कब? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर मॉड्यूल द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हमेशा के लिए याद किया जाएगा, जिसे भारत 70 डिग्री अक्षांश पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने वाला पहला देश बन गया। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तीसरा चंद्र मिशन था। पहला चंद्रयान 1 कब हुआ था? 2008 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को 2009 में लॉन्च किया गया था। यह भी सफल हो गया था, असफल हो गया था सॉरी। इस सफल लैंडिंग के साथ भारत 1966 में अपने सर्वेयर 1 के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका 1966 में, और उसके बाद सोवियत संघ लूना 9 के साथ, और 2013 में चांग 3 के साथ चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। ठीक है, इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान 3 में लैंडर मॉड्यूल जो है विक्रम, प्रोपल्सन मॉड्यूल और प्रज्ञान नामक रोवर शामिल हैं। कौन कौन से हैं? लैंडर मॉड्यूल विक्रम है, प्रोपल्सन मॉड्यूल और प्रज्ञान का नाम क्या है? नामक शामिल है। देखिए, जब भी साइंस का कोई आता है क्वेश्चन मतलब तो उसका विस्तार जो होता है पूरे अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि साइंस में कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी टॉपिक इसके जितने विस्तार होते हैं हेड होते हैं। ठीक है, चलिए तमिलनाडु के एक जिले नामक्कल ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी अनूठी मिट्टी चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव के एनोर्थोसाइट, एक प्रकार की घुसपैठ आग्नेय चट्टान है, प्रकार के समान परीक्षण उद्देश्यों के लिए इसरो को आपूर्ति की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2001 में पद्म विभूषण जीते थे कौन? भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद गणितज्ञ जिनका निधन हो गया है 2023 में। कौन थे बताइए? CR राघव, उनका निधन हो गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त 2023 में फिलीपीन तटरक्षक बल की आधिकारिक भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? तो इसमें क्या है? PCG के कमांडेड एडमिरल आर्टेमियो मनालो अबू के नेतृत्व में फिलीपीन कोस्ट गार्ड का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत के आधिकारिक दौरे पर था। भारतीय तटीय रक्षक ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने पर PCG फिलीपींस की जो कोस्ट गार्ड है उसको PCG यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिलीपींस कोस्ट गार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 23 अगस्त 2023 को एडमिरल राधा कृष्णन हरि कुमार नौसेना स्टाफ भारतीय नौसेना और PCG वही फिलीपींस की जो कोस्ट गार्ड है कमांडेड एडमिरल आर्टेमियो मनालो अबू ने भारतीय नौसेना और PCG के बीच व्हाइट शिपिंग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP स्टैंडर्ड ऑफ, ठीक है, तो पर हस्ताक्षर किया। बताना है कौन कौन से इसमें क्या बताना था, सही है या गलत है, बताइए कौन सा बताना था, सही चूज करना था। ठीक है, यह हमेशा आप ध्यान दिया कीजिएगा। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए विस्तार जो है ना जिसका इंपोर्टेंट होता है हम खुद ही बताते हैं, और यदि आपको लगता है कि सभी जानना है आपको समझना है तो बिल्कुल आप पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में आयोजित नेवी एक्सरसाइज मालाबार 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? नेवी एक्सरसाइज मालाबार 2023 का 27वां संस्करण इंडियन नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आयोजित किया गया था। बी, इंडियन नेवी शिप तर्कस, INS सूरत और PBI समुद्री गश्ती एक्सरसाइज 2023 में भारत के प्रतिनिधि हैं। इंडियन नेवी की 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागिर ने संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए 7000 किलोमीटर दूरी तय करके स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की सबसे लंबी तैनाती का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन सा सही है? A एवं C सही है। ठीक है, A एवं C सही है। देखिए बी में क्या था, INS यहाँ कोलकाता होगा बी में। ठीक है, वहाँ ऑप्शन में क्या था, INS तर्कस, इसलिए भी ऑप्शन गलत है। बाकी आप थोड़ा डिटेल देखना चाहें तो पॉज करके देख लीजिए, आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
और वैसे तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जिसको कहते हैं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को किसको कहते हैं, जैसे विदेश के लोग जो शेयर मार्केट में लगाते हैं तो वो किसी पोर्टफोलियो किसी के ब्रोकर के माध्यम से ही लगा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसे एफपीआई बोलते हैं। से अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है जिन्होंने 1 नवंबर 2023 से किसी एक कंपनी या समूह फर्म में होल्डिंग केंद्रित की है, ठीक है। और एक कारपोरेट समूह में 50% से अधिक भारतीय इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले एफपीआई को होल्डिंग्स कम करने के लिए कितने दिन मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे स्वामित्व का खुलासा होता है, कितने दिन, 10 दिन उसको मिलते हैं, ठीक है। अब डिटेल देखना चाहें पॉज करके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बैंक वगैरह के जो तैयारी करते होंगे उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बाकी और एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसका विस्तार को क्विट करते हैं, समय भी तो बचाना है। बाकी आप देखना चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2023 में घोषित 69th यानी कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है? गलत है, ध्यान दीजिए, इसमें गलत आपको चूज करना है। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन फीचर फिल्मों के लिए रजत कमल, ठीक है, सिल्वर लोटस के तहत फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतकर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले पहले तेलुगु अभिनेता बन गए। अल्लू अर्जुन की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा क्या है, फीचर फिल्मों के लिए रजत कमल के तहत गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सनोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी क्या है, आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट ने फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल, ठीक है, यानी कि गोल्ड पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता। तो इसमें गलत कौन सा है, विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स ने राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जीता, राष्ट्रीय एकता पर, ठीक है। विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित कौन सा फिल्म, द कश्मीर फाइल्स, ठीक है, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जीता। तो ये भी सही है। गलत ऑप्शन कौन है, यही डी गलत है, क्योंकि 8 पुरस्कार दिया, 8 नहीं जीते हैं, 6 पुरस्कार जीते हैं। क्या है, एस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR यानी राइज ओवर रिवोल्ट ने 8 पुरस्कार जीते, तो 8 नहीं जीते हैं, 6 ही जीते हैं, इसलिए गलत है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर 6 पुरस्कार जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी को हाल ही में इन्फोसिस लिमिटेड का राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है, एम्बेसडर। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, ईगा स्विटेक जो पोलैंड के हैं, कि 1 और 3 दोनों या 2-3 दोनों। तो उत्तर क्या है, ऑप्शन 5, 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों, ये दोनों राफेल नडाल स्पेन के और ईगा स्विटेक पोलैंड के, ठीक है, इन्फोसिस लिमिटेड के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। इन्फोसिस आप जानते हैं, ये बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, देखिए विवेकानंद जी का कथन क्या है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को यदि निर्बल मानोगे तो निर्बल, ठीक है, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे, ठीक है। तो आप इसका प्रूफ देखिए, आज के जो भी हैं कैसे इसे प्रूफ कर सकते हैं कि सत्य है। जितने भी साइकोलॉजिकल टाइप के व्यक्ति होते हैं, डिप्रेशन में जो होते हैं, कारण यही होता है, खुद को वह लो कॉन्फिडेंस में जीते हैं। तो विवेकानंद जी का कहा हुआ कथन कहीं ना कहीं ये सही बैठता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के बारे में है, जो बाकू अजरबैजान में हुआ है, के कौन से बिंदु सही है इसके बारे में, ठीक है। नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर और विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने फीडे शतरंज विश्व कप 2023 फाइनल में भारत के GM ग्रैंड मास्टर जो है, भारत के GM मतलब ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद को हराकर अपना पहला फीडे विश्व कप जीता। ऑप्शन बी क्या है, देखिए इसमें सही चुनना है, ठीक है। रूस की एलेक्जेंड्रा गोरयाचकीना ने फाइनल में बुल्गारिया की नगीउर्ल, अरे क्या है भाई, कैसे कैसे नाम रखते हैं, इससे तो प्रोनाउंसिएशन करना भी टफ होगा, ठीक है। नगरियुल
सालिमो, ठीक है, नगरियुल सालिमो को हराकर 2023 फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीता, ठीक है। फीडे मतलब वही हुआ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ठीक है। और 2002 में विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले प्रज्ञानंद भारत के पहले भारतीय बन गए हैं। और कार्लसन और ग्रैंड मास्टर बॉबी फिशर के बाद इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन सा सही है? ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा खेल में इंटरेस्ट रखते हैं तो पॉज करके डिटेल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, अगस्त 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की ऊपरी सीमा 200 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? बताइए। 500 रुपये कर दिया गया है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में भारत में हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा? चलिए, तो आप सब जान ही रहे हैं, 23 अगस्त को मैंने पहले ही बताया है। 23 अगस्त को मनाया जाएगा क्या? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, ठीक है। चंद्रयान 3 की सफलता पर यह घोषणा किया गया है, ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वह स्थान जहां चंद्रयान 3 का चंद्रमा लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा उसे क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा। एग्जाम में चंद्रयान 3 से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसमें एक क्वेश्चन बनने की ये भी संभावना है कि जहां पर चंद्रमा पर उतरा है लैंडर, उस जगह को क्या नाम दिया गया है? तो शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। भारत में रह रहे हैं तो भारत जाहिर सी बात है इसी टाइप का नाम दे सकता है, शिव शक्ति पॉइंट। और जहां पर 2019 में चंद्रयान 2 जो फेल हो गया था उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है, ठीक है, तिरंगा पॉइंट। ये दोनों आप याद रखिएगा, शिव शक्ति पॉइंट बिल्कुल हाईलाइट किया है मैंने, इसे जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां पर लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त 2023 में जारी लघु सिंचाई, ठीक है, मार्जिनल इरिगेशन की बात हो रही है, स्कीम्स पर छठी जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ठीक है, लघु सिंचाई का मतलब कि जो छोटे छोटे तालाब, कुएं, नहरें जो होते हैं, भूजल वगैरह, तो उसके बारे में जनगणना होती है, ठीक है। ऐसे जनगणना आप अभी तक क्या जानते थे कि हमारी जो जनसंख्या की गणना होती है उसे ही जनगणना कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिंचाई भूजल का भी गणना किया जाता है, ठीक है। ये जल शक्ति मंत्रालय करता है। तो उसमें जो किया गया है उसमें से कौन सा बिंदु सही है आपको बताना है। ऑप्शन 3 दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्या है? जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प ने छठे सेशंस ऑफ माइनर इरिगेशन, ठीक है, माइनर इरिगेशन एमआई स्कीम पर पोर्टल जारी किया, ठीक है। मार्जिनल माइनर उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। भारत में 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन योजनाएं बताई गई हैं, जिसमें 21.93 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 21.93 मिलियन भूजल ग्राउंड वाटर और 1.21 मिलियन सतही जल स्कीम्स हैं। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में भारत की सबसे अधिक संख्या में माइनर इरिगेशन है। आपको बताना है सही कौन है। तो ए 1 भी सही है, सी गलत है, ठीक है। सी क्यों गलत है? क्योंकि गुजरात में नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें है? यूपी में है। 26 अगस्त 2023 को जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विभाग, विकास और गंगा कायाकल्प ने मिलकर छठे सेशंस ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स पर रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में माइनर इरिगेशन परी स्कीम्स के सभी प्रमुख मापदंडों पर राज्यवार विस्तृत जानकारी भी प्रदान करती है। यह रिपोर्ट योजनाकारों, शोधकर्ता, विद्वानों, कृषि और भूजल वैज्ञानिक और इरिगेशन के विकास और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी लोगों के लिए उपयोगी होगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23.14 मिलियन क्या है? माइनर इरिगेशन की स्कीम्स बताई गई है, जिसमें भूजल कितना है? 21.93 मिलियन और सतही कितना है? 1.21 मिलियन। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। ग्राउंड वाटर स्कीम्स में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, इसमें भी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु आता है, ठीक है। चलिए, एक ग्राउंड वाटर होता है, एक सतही वाटर, ठीक है। दोनों का डाटा यहाँ बताया गया है ना। देखिए, ग्राउंड वाटर इतना है, सतही इतना है, तो ग्राउंड वाटर में उत्तर प्रदेश आ गया है, ठीक है। और पूरे में भी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, पूरे में, दोनों मिलाकर भी। चलिए, समझ गए। 15 अगस्त 2023 में आयोजित 15वें ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका का शॉर्ट फॉर्म है ब्रिक्स। बी से ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स बनाते हैं। एक्चुअली पहले साउथ अफ्रीका नहीं था, ब्रिक था केवल,
पहले क्या था, ओनली ब्रिक था। कब बना था, 2009 में स्थापना हुआ था। ठीक है, ऐसे इस शब्द का जो जन्म 2001 में हो चुका था, 2009 में ब्रिक बना था और 2010 में ब्रिक की पहला समिट हुआ था। ठीक है, तो चलिए ब्रिक बाद में ब्रिक्स बना, कब बना बताइएगा। तो ये जो सम्मेलन है के संबंध में कौन सा गलत है आपको बताना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय वार्षिक 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। बताना है आपको कि सही कौन सा गलत है। ठीक है, शिखर सम्मेलन के दौरान लिसेथो और दक्षिण अफ्रीका के बीच सबसे बड़ी द्विराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजना लिसेथो हाईलैंड्स वाटर प्रोजेक्ट के चरण 2 के कार्यान्वयन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक और ट्रांस कैलेडन टनल अथॉरिटी के बीच एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। सी क्या है, भारतीय पीएम ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा को गुजरात में सुराही की एक जोड़ी और उनकी पत्नी और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला को एक असम शॉल उपहार में दिया। तो कौन सा गलत है, सी ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को सुराही की एक जोड़ी और उनकी पत्नी को नागालैंड शॉल दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अगस्त 2023 में ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आप बताइएगा। संघाई चीन में है। ठीक है, जान लीजिए, वो जरूरी होता है जानना। जब भारत किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो तो उसका कम से कम कार्यालय कहाँ है जानना जरूरी। संघाई चीन में है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अगस्त 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। यहाँ पर सही बताना है। ऑप्शन ए क्या है, ग्रीस के राष्ट्रपति कतेरीना सकेला रोपुल्लू ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इसके साथ ही वो यह सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, पीएम मोदी ने 2030 तक भारत और ग्रीस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की भारत और ग्रीस की योजना पर प्रकाश डाला और कृषि उत्पादन के क्षेत्रों में एक समझौते की घोषणा की। ऑप्शन सी क्या है, भारत और ग्रीस ने भारत और ग्रीस के लोगों के लाभ के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी में मजबूत करने का निर्णय लिया। तो क्या ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। बाकी पॉज करके आप देखना चाहें देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अगस्त 2023 में एमरसन मानांगगावा को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो कौन सा देश है, जिम्बाब्वे के। ठीक है, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ की कौन सी पार्टी से है क्या है कोई मतलब नहीं है, दूसरे देश की पार्टी से। ठीक है, बस याद रखिए किस देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगस्त 2023 में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है बताइए। सही है बताना है। ठीक है, जो उसमें बने रहिएगा, थकिएगा नहीं। एक दिन में 25 क्वेश्चन, मतलब एक दिन नहीं, एक वीडियो में 25 क्वेश्चन ही कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे। और इस तरह से टोटल 4 वीडियोज़ के माध्यम से टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिसे आपको बहुत कहा गया शॉर्ट टाइम में ज़्यादा ये आपके लिए उत्पादित समय बनेगा। तो आप इसे जरूर देखिए। डेली करंट अफेयर के लिए डेली आपको 1-2 घंटे देने पड़ते हैं, लेकिन मंथली करंट अफेयर में यदि आप 1-1.5 घंटे दे देते हैं तो 1 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और जो भी बीबीआई होते हैं वो इसमें सिलेक्ट हो ही जाते हैं। और बाकी रही करंट अफेयर की बात, तो करंट अफेयर तो भैया अनलिमिटेड है, सच्चाई भी जानिए अनलिमिटेड है। ठीक है, आप किसको जाने समझेंगे, लेकिन ठीक है, उसी में जो इंपॉर्टेंट होता है, जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18। अगस्त 2023 में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। क्या है, 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर थ्रो के साथ पुरुषों की जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। जैवलिन थ्रो भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम, जिसमें मोहम्मद अनस याहिया और अमोब जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश शामिल थे, फाइनल में 5वें स्थान पर है। ऑप्शन सी क्या है, भारतीय पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने क्वालिफाइंग राउंड में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में 2:59.05 सेकेंड का समय लेकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया। जापान का कितना था देख लीजिए। और ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। डिटेल आप
पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना आप जानते हैं जिसके तहत खाता खुलवाए गए थे। ठीक है, खाता खुलवाए गए थे, आप सभी ने भी खाता खुलवाया था, जनधन योजना। ठीक है, जनधन खाता जिसमें कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले जा रहे थे। ठीक है, उस टाइम में भीड़ लगी रहती थी, बहुत सारे खाते खुलवाने के लिए लोग लाइन में रहते थे, और एक समय था कि नोटबंदी हुआ था तब भी लाइन में रहते थे। तो मोदी जी कुछ इस तरह से करते रहते हैं कि जिससे लोग लाइन में लगे रहें। ठीक है, इस तरह के टैक्स देते रहते हैं। बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है, तो कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन ने 28 अगस्त 2023 को सफल कार्यान्वयन के लिए कितने वर्ष पूरे किए? 28 अगस्त 2023 को 9 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक है, 9 वर्ष पूरा हो गया। तो बताइए आप जनधन खाता खुलवाए हैं कि नहीं, और पहले से आपके पास खाता है तो खुलाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ऐसे ही अच्छा स्कीम था। ठीक है, अगस्त 2023 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने BS6 भारत स्टेज 6 के जो स्टेज 2 के अनुरूप विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहक का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया। विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहक किस कंपनी ने बनाया है? तो आप याद रखिए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। किर्लोस्कर बहुत पहले से इस सब क्षेत्र में काम करती है। किर्लोस्कर का डीजल जो पंप होता है वो सब भी आता था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक से वाहन चलेंगे या इथेनॉल से चलेंगे। ठीक है, तो BS6 के इंजन बनाया है किर्लोस्कर। चलिए 21, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला पूर्णतः डिजिटल निश्चित शुल्क आधारित बचत खाता है जिसमें कोई कागजी कार्रवाई या शाखा यानी ब्रांच जाने की आपको जरूरत नहीं होगा। तो एक्सिस बैंक ने जारी किया है। अच्छा बताइए, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुआ था? बता देते हैं, 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद में। हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अगस्त 2023 में आयोजित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है, कौन सा निर्णय लिया गया आम बैठक में? आपको बताना है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जियो जिसे बोलते हैं हम, 19 सितंबर 2023 को घरों और कार्यालयों यानी ऑफिस के लिए एक नई फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस इंटरनेट सेवा जियो एयर फाइबर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, जियो फाइबर एयर फाइबर। ठीक है, अभी तो जियो फाइबर है, जियो एयर फाइबर। ठीक, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और तीसरा क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किसी अपशिष्ट को गैस में परिवर्तित करने के लिए 100 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र भी स्थापित करेगी। तो क्या सही कौन सा है? तो तीनों सही है, ये तीनों सही है। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा? जियो एयर फाइबर मिलेगा नेट चलाने के लिए। चलिए क्वेश्चन 23, फ्री नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि फ्री मिल जाएगा, मिलेगा बस। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2023 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटीज़। ठीक है, स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटीज़ चलाया गया था, आपको पता है। तो उसमें अवार्ड प्रतियोगिता के विजेताओं के संबंध में 2023 के जो अवार्ड विजेता है कौन सा बिंदु सही है बताना है। स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में इंदौर शीर्ष पर रहा। देखिए भैया, इंदौर तो शीर्ष पे बहुत पहले से रहते आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सूरत और आगरा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। और राज्य अवार्ड में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा, मतलब जितने अवार्ड पाए उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया? राज्य मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड में सम्मानित किया गया। केंद्र शासित में दिल्ली को सम्मानित किया गया। और अहमदाबाद ने परियोजना अवार्ड श्रेणी में निर्मित पर्यावरण के लिए 6वां स्थान किया, कि दिल्ली को नहीं, चंडीगढ़ को। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये गलत है, ए बी सही है। इसमें यहाँ पर दिल्ली नहीं है, दिल्ली को नहीं, चंडीगढ़ यहाँ पे। ठीक है, चंडीगढ़ केंद्र शासित में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई नीति के लिए भारत सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? ओपन स्काई नीति। ठीक है, तो न्यूजीलैंड। ठीक है, ओपन स्काई नीति आप जान रहे हैं, यातायाती जहाज वगैरह होते हैं वो ओपन स्काई नीति के तहत ही एक देश से दूसरे देशों में होते हैं। तो ठीक है, तो किसने? न्यूजीलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट, और इसी तरह से 4 वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो का लास्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों SDG सतत विकास लक्ष्य
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं टोटल हमें बताइए, 17। ठीक है, को प्राप्त करने के लिए इसका टारगेट क्या है, 2023 तक SDGs प्राप्त करने का टारगेट है। ठीक है, प्रयासों में तेजी लाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जिसे पहले क्या कहा जाता था, नीति आयोग को बताइएगा, योजना आयोग। ठीक है, 2014 में नीति आयोग इसे चेंज किया गया था नाम, के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो उस संगठन का नाम बताना है, तो किसने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत, ये संगठन जो है वो SDG को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, सतत राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और डिटेल यहाँ पर आप देख लीजिए। और दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा भी लगे कि इस जो वीडियो है उससे एग्जाम में आपको 1%, 2%, 20% या 90%, अगर आपको कुछ भी